बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है। जवाहर सर्किल के पास एक निजी होटल में ये मीटिंग जारी है। 76 सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चा हो रही है। क्योंकि आपको बता दें, देखिए बीजेपी ने 2 लिस्ट अपनी जारी कर दी है और तीसरी सूची अभी आना बाकी है। तो 76 सीटों पे नाम आना बाकी है, तो उसी को लेकर मंथन हो रहा है, चर्चा की जा रही है। नेताओं की ज्वाइनिंग और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जवाहर सर्किल एक होटल स्थित है जहां पर ये मंथन जारी है लगातार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 76 सीटों पर उम्मीदवार चयन को लेकर ये चर्चा हो रही है कि कौन कौन से ऐसे नाम होंगे। और फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, जो मंथन हो रहा है तीसरी सूची को लेकर, जो 76 नाम बाकी हैं? जी हरिदा, बिल्कुल कोर कमेटी की मीटिंग है और 76 सीटें जो बची हुई हैं, क्योंकि 124 सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन 76 सीटें अभी बची हुई हैं, उन पर अभी तीसरी सूची में या चौथी सूची में नाम आने बाकी हैं। दरअसल पार्टी के लिए बड़ी चुनौती ये है हरिदा, क्योंकि जो 76 सीटें हैं इनमें करीब 10 सीटों पर भाजपा के विधायक है, बाकी सीटों पर उनकी हार मिली है। ऐसे में पार्टी के लिए चुनौती ये है कि 10 सीटों का फैसला हो सकता है, कर लेंगे, आपने तमाम सर्वे कराए, उसके आधार पर रिपीट कर देंगे विधायकों को, या एक दो विधायक की टिकट काटकर किसी और को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं जिसका सर्वे में नाम आया हुआ। लेकिन बाकी जो बची हुई करीब 66 सीटें हैं, उनको लेकर रणनीति क्या रहेगी? क्या आप उनको रिपीट करोगे जो 2018 में चुनाव हारे थी? अगर उनको आप रिपीट नहीं करते हो तो क्या उनकी ओर से होने वाली बगावत को आप कैसे थामोगे? तो ये तमाम जो बिंदु है, इसको लेकर पार्टी चर्चा कर रही है। चर्चा इस वजह से भी हो रही है क्योंकि लगातार जब 2 सूचियां आई, पहली सूची आई, बवाल हुआ, तब ये मानकर चल रहे थे कि इसकी बड़ी वजह है क्योंकि 7 सांसदों को उतार दिया है, टिकट काट दिए हैं, एकमात्र आपका 41 में से 1 जीते हुए थे, उनकी भी टिकट आपने काट दी, मतलब सिंह राजवी की, तो ऐसे में बवाल होना लाजमी है। लेकिन दूसरी सूची आई, बड़े मंथन चिंतन के बाद आई, सभी ग्रुपों का ध्यान रखा गया, काट कर चले गए, जातीय समीकरण साधे आपने, तमाम जो गुट है बीजेपी के उनको साधने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? आज भी कई सीटों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में तीसरी सूची पर बवाल ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्या रणनीति अपनाती है ये तो बाद में पता पड़ेगा, लेकिन हाँ ये तय है कि इस मीटिंग के बाद कोशिश यही रहेगी कि हर सीट पर 3 नामों का एक पैनल तैयार हो जाए, जो दिल्ली जाएगा। दिल्ली में एक फिर मीटिंग होगी कोर कमेटी के मेंबर्स के साथ, अमित शाह बैठेंगे, जेपी नड्डा बैठेंगे। इसके बाद उस मीटिंग में एक नाम पर मोहर लगेगी और वो फिर सीईसी में जाएगी, वहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में। इसके बाद उस पर अंतिम मोहर लगने के बाद तय हो जाएगा कौन किस सीट से प्रत्याशी होगा। लेकिन ये मानकर चल रहे हैं अर्थात, क्योंकि शायद 76 नामों में से पहले एक छोटी सूची आ सकती है। छोटी सूची आने की वजह ये है क्योंकि पार्टी एक प्रयोग कर सकती है, अगर जो मेथड सोचा होगा, जो तरीका पार्टी ने सोचा होगा, टिकट काटने का ज्यादा विचार होगा या नए चेहरों को तरजीह दी जाएगी, जो भी है उसके आधार पर अगर एक छोटी सूची निकाल कर पार्टी ये पैमाना नापेगी कि कितना विरोध होता है, नहीं होता है। तो लाल सिंह, मतलब माना जाए जो 76 सीटों पे नाम बाकी हैं, अब वो 2 सूची में करके आ सकते हैं, ये माना जा रहा है? हाँ देखिए, बिल्कुल 76 नाम एक सूची में आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी को इस बात का भी कहीं ना कहीं डर रहेगा कि अगर विरोध हुआ तो उन स्वरों को कैसे थामेंगे। तो ऐसा लगता है कि पहले जो तीसरी सूची आएगी, छोटी सूची आएगी, उसके आधार पर जो विरोध होगा या नहीं होगा, इसके बाद पार्टी तय करेगी और फिर चौथी सूची में सभी नाम आ जाएंगे, ये मानकर चल रहे हैं। अब चूंकि चिंतन और मंथन चल रहा है, इसके बाद दिल्ली में दौर चलेगा और उसके बाद तीसरी सूची आएगी। जी ठीक है लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 76 उम्मीदवारों की सीटों पर यह मंथन किया जा रहा है। जवाहर सर्किल होटल स्थित पे ये बैठक चल रही है।